मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री यानी बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक के रसायन शास्त्र के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मित्रों, उसके पहले आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको नए नए मेरे वीडियो का अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, जब आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे मेरी उत्साह बढ़ती है और मैं क्लास को और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, है ना, आप मेरे इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मित्रों, इसी के साथ अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी क्रियाविधि क्या होता है, वो कैसे क्रिया करती है, कैसे काम करती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में जुड़कर प्रतिफल बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रियाओं के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। मित्रों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटते हैं, टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में जुड़कर प्रतिफल बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रियाओं के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच के बंधन नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। मित्रों, ये हमारी थी रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि के बारे में। मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। मित्रों, पहला, गैसों की उत्पत्ति होता है। दूसरा, अवक्षेप बनता है। तीसरा, रंग में परिवर्तन होता है। चौथा, ताप में परिवर्तन होता है। पाँचवा, अवस्था में परिवर्तन होता है, इत्यादि, निम्नलिखित आदि। मित्रों, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? मित्रों, ध्यान देंगे, रासायनिक समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मित्रों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मित्रों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो मित्रों, देखेंगे ये हाइड्रोजन के संकेत है और ये क्लोरीन के संकेत है, और जब दोनों आपस में मिले संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जब दोनों आपस में मिले तो ये एक सूत्र का निर्माण किया। इसी सूत्र सूत्र को जब हम संक्षेप में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो ऐसे न लिख करके जब इसको हम संकेत में लिखते हैं और संकेत को सूत्र में निरूपित करते हैं, तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात ये मित्र हमारा रासायनिक सूत्र समीकरण हो गया, ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया, क्योंकि जो भी पदार्थ है उसके संकेत को, जो भी पदार्थ है उसके संकेत को हम क्या किए, निरूपण किए, और सूत्रों के माध्यम से इसको सहायता से अभिक्रिया के फलस्वरूप यह एक संक्षिप्त रूप प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। मित्रों, और यह जब संकेत के रूप में, सूत्र के रूप में हम लिखते हैं, तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। मित्रों, धन्यवाद।